नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल के पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2023 के टायर 1 के। आज हम करेंगे 14 जुलाई की शिफ्ट 4 का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन आया था। तो हेन त्सांग आया था। कौन आया था? हेन त्सांग आया था। इसका दूसरा नाम भी याद रखना है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? जुआन ज़ैंग कहा जाता है। ये आपका सीएचएसएल में पूछा गया था 2024 के में कि जुआन ज़ैंग जो है वो किसके कार्यकाल में आया था। इसको हेन त्सांग भी कहते हैं और जुआन ज़ैंग भी इसको कहा जाता है। किसके कार्यकाल में आया था? ये आपका हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। हर्षवर्धन कौन था? आपका रूलर था। कहाँ का रूलर था बच्चों? रूलर था कन्नौज का। कहाँ का रूलर था? कन्नौज का रूलर था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगर हम बात करें हर्षवर्धन के बारे में तो एक पुस्तक लिखी गई थी, हर्षचरित्र। किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र जो है वो बायोग्राफी लिखी गई थी हर्षवर्धन की, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। जो आपका हर्षवर्धन के कोर्ट में क्या था? एक पोएट था बाणभट्ट, उसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इब्न बतूता के बारे में तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये क्या है? मोरक्को ट्रैवलर था। कौन था? मोरक्को ट्रैवलर था। और किसके उसमें आया था? इब्न मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ये आया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, थॉमस कप जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है भाई, थॉमस कप क्या है? एक बाई एनुअल इवेंट है। बाई एनुअल इवेंट का मतलब क्या होता है? 2 साल में एक बार होने वाला इवेंट है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, देखो 14 जुलाई को ही शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में मैंने जब करवाया, जब आपको बताया था, क्वेश्चन पूछा गया था लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। तो बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ कितनी है? 13.40 मीटर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों बैडमिंटन के बारे में तो देखो याद करने की ट्रिक बताते हैं इसकी। बैडमिंटन में क्या क्या आपकी टर्म्स यूज़ की जाती हैं? तो आपके पास सबसे पहले तो खेलने के लिए रैकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैकेट। उस रैकेट से आप क्या करोगे? स्मैश मारोगे। ठीक है, वो आ जाएगा स्मैश। एक सीधे हाथ से मारोगे तो इसको फेयर हैंड कहा जाता है, और अगर उल्टे हाथ से मारोगे तो इसको क्या कहा जाता है? बैक हैंड बोला जाता है। और बैडमिंटन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? दूसरा नाम होता है पूना। क्या होता है? पूना इसका दूसरा नाम होता है। अब इसमें आपको क्या किया जाता है? 2 तरीके के आपको कार्ड दे दिए जाते हैं। एक आपको येलो कार्ड दिया जाता है, ठीक है, अगर आप मिसबिहेव करेंगे, या मिसबिहेविंग या कंडक्टिंग इसको बोला जाता है। और एक आपको ब्लैक कार्ड दे दिया जाता है, मतलब आपको क्या कर दिया जाता है? डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डिसक्वालीफाई आपको कर दिया जाता है। ये आपका ब्लैक कार्ड से संबंधित हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है पेनल्टी कॉर्नर के बारे में पूछता है। तो जो आपका पेनल्टी कॉर्नर है वो आपका किससे संबंधित होता है? हॉकी से संबंधित होता है। हॉकी के बारे में बात करें तो 16 यार्ड हिट आपने याद रखना है, 16 यार्ड हिट। और एक आपने याद रखना है बैक स्टिक। क्या याद रखना है? बैक स्टिक और 16 यार्ड हिट आपने याद रखना है। अगर मैं बात करूं चाइना मैन, तो चाइना मैन भी याद रखना। चाइना मैन आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट, जो कि आपका सीपीओ में पूछा गया था, फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो ये थे आपके लाला अमरनाथ। कौन थे? लाला अमरनाथ थे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब एक बैट्समैन को कितने तरीके से आप आउट कर सकते हैं? तो 10 तरीके से आप उसको आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि देखो भाई, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो क्रिकेट होता है उसमें बैट्समैन ये है, ठीक है, इसके ठीक पीछे क्या होता है? इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे? इसके ठीक पीछे बच्चे ऑप्शन ठीक कर देते हैं विकेट कीपर को, लेकिन विकेट कीपर नहीं होता। इसके ठीक पीछे आपकी फर्स्ट स्लिप होती है। क्या होती है? फर्स्ट स्लिप होती है इसके बैट्समैन के ठीक पीछे। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चेस में कितने स्क्वायर होते हैं? 64। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई,
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेनिसोडिड, क्या होता है, सेफिनोसरिडा कहा जाता है, एक अंडरग्राउंड क्रीपिंग या पेरिनियल राइबोसोम है जो आपका क्या करता है, गिव ऑफ एरियल अंडरग्राउंड ब्रांचेस। आप एरियल से याद रख लो, एरियल मतलब इक्वल और यहाँ हो जाएगा इक्विस्टियम, ये भी आपका इक्वल से संबंधित है, तो एरियम और इक्विस्टियम आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों ट्राइक्लोरोमीथेन के बारे में, तो ये क्या होता है, आपका क्लोरोफॉर्म होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। लाफिंग गैस कौन सी होती है, N2O, क्या कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ठीक है, अभी बच्चों एक चीज़ बार बार पूछी जा रही थी CPO के पेपर में, एक एल्केन होता है, ठीक है, एक एल्कीन होता है और एक हमारा एल्काइन होता है। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं। एल्केन मतलब CnH2n+2, एल्कीन हो जाएगा CnH2n और एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2। ये आपने याद रखना है, ये बार बार पूछा गया था तो इसलिए बता दिया है। उसके बाद आता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें ऐड की गई थी आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसमें ऐड की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, जब हमारा संविधान बना हमारे पास कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। ठीक है, जब संविधान बना था, जब एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, किस कमेटी से ऐड की गई, तो स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी से इसको ऐड किया गया। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। जो आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई वो 42nd अमेंडमेंट में की गई थी और जो 11th की गई थी वो आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में की गई थी। 86वें संविधान संशोधन में 86वें संविधान संशोधन में की गई थी 2002 में। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि भाई साहब क्या होना चाहिए, आपका 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अब अगर से ये पूछ लिया जाए कि टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो हमारे पास टोटल अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कहाँ से ली गई हैं, USSR रशिया से इनको लिया गया है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। देखो आपका जो मेघालय हो जाएगा उसमें आपकी गारो हिल्स या खासी हिल्स भी उसमें पाई जाती हैं, गारो हिल्स। ठीक है, अगर हम बात करें केरला की तो इसमें एनाईमोला हिल्स होती हैं और अली आई लिगांग फेस्टिवल इसमें मनाया जाता है। ठीक है, और एक एंगलोंग हिल्स भी इसमें पाई जाती हैं, केरला में एंगलोंग हिल्स। ठीक है, उसके बाद मिज़ोरम आपका लुशाई हिल्स हो जाएगा और मिज़ोरम में कौन सा डांस होता है, चेरा डांस जो है आपका मिज़ोरम में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमने पढ़ा था विजयनगर एम्पायर के बारे में, हमने पूरा पढ़ा था। क्या याद रखना है, देखो जो विजयनगर एम्पायर था इसकी कैपिटल थी बच्चों हम्पी। कैपिटल क्या थी, हम्पी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि हम्पी को 1986 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया था। जो विजयनगर एम्पायर था वो किसके किनारे था, तुंगभद्रा नदी के किनारे था, तुंगभद्रा रिवर के किनारे। ठीक है, और तुंगभद्रा आपकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी हो जाएगी, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी तुंगभद्रा। और किस कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी होती हैं, मूसी रिवर, ठीक है, यरला, वरना और एक आपकी डिंडी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे। कौन कौन थे, हरिहर और बुक्का दो भाई थे। क्या किया था, 1336 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किससे संबंधित थे, संगम डायनेस्टी से संबंधित थे। किससे से, संगम डायनेस्टी से ये दोनों भाई संबंधित थे। ठीक है, टोटल कितनी डायनेस्टी थी यहाँ पे, SSTUTA, ये आ जाएगी संगम डायनेस्टी। ठीक है, ये आ जाएगी अराइवीदू, ये सुलूभ डायनेस्टी और ये आ जाएगी तुलुभ डायनेस्टी। इस तुलुभ डायनेस्टी में आपका कौन था, KDR था, कृष्णदेव राय था। ठीक है, इसके टाइम पे कौन आया था, डोमिंगो पीज और एक बरबोजा करके एक आया था, बरबोजा। ठीक है, ये हमने इसका KDR का बता दिया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कृष्णदेव राय वॉज फाउंडेड अ सनबर्न टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नागलपुरम आफ्टर हिज मदर। ठीक है, उनकी मदर के पास।
हाउ मैनी नॉमिनेटेड मेंबर आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना, तो एक हो जाएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 का तो पता नहीं, आप याद रखो 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 2 अक्टूबर को आपका क्या मनाया जाता है? नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी को बच्चों वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। अभी आपका 8 अगस्त, हाँ 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाता है। और भाई साहब अब की बार इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? पैरा ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गया हुआ है, तो 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। जेवलिन थ्रो डे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। वट आर द मेन एनर्जी सोर्सेज फॉर द अर्थ्स इंटरनल हीट इंजन, तो उसका क्या हो जाएगा? रेडियोजेनिक हीट एंड प्रीमोर्डियल हीट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है किसके बारे में? श्रुति बंदोपाध्याय के बारे में। ये आपकी मणिपुरी डांस से संबंधित हैं। मणिपुरी से बच्चों याद रखना है बिम्बाती देवी। कौन हो जाएंगी? बिम्बाती देवी। और हो जाएंगी आपकी दर्शना जावेरीज। क्या हो जाएंगी? दर्शना जावेरीज, जिनको जावेरी सिस्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। एक आपके हो जाएंगे बिरजू महाराज, ठीक है भाई, बिरजू महाराज आपके हो जाएंगे, ये आपके इससे संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन हो जाएंगे? दर्शना जावेरी हो जाएगी, और कौन हो जाएंगे आपके? बिरजू महाराज हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द गिवन पर्सनैलिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द कार्नेटिक म्यूजिक, तो ये आपके विष्णु नारायण भाटखंडे हो जाएंगे, जो कि आपके कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे आगे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? फेरा हो जाएगा, जो कि 1973 में लाया गया था, फेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस, जो कि आपकी सांथल ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, जायका दसेन आपने याद रखना है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है बच्चों। किसके द्वारा मनाया जाता है? भील ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, भील ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, तो राइबोसोम हो जाएगा। गोल्गी बॉडीज, पोस्टल बैंक भी इसको कहते हैं, या पोस्टल आप बोल सकते हैं। इसको आप पोस्ट ऑफिस करके याद रखिए, ठीक है। पोस्ट ऑफिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपका किसके काम आता है? डिस्पैचिंग के काम आता है, ठीक है। उसके बाद है, ये तो नहीं याद रखना, ये याद रखना है। देखो भाई यहाँ बात की गई है फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, दादा भाई नरोजी। देखो अब दादा भाई नरोजी कौन थे? एक बिजनेसमैन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि दादा भाई नरोजी क्या थे? वो एक बिजनेसमैन थे। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले एक पुस्तक याद रखनी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या याद रखनी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इन्होंने क्या किया था? एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट, एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट, ठीक है। इनकी पुस्तक भी याद रख लो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो कि आपका नर्मदा रिवर पे है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विच जर्मन साइंटिस्ट या केमिस्ट जो था, आप याद रखो ये रिटन एज 4n+2 किसने दिया था, एनरिक हकल ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है सीपी इल्बर्ट लो मेंबर ऑफ काउंसिल लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में हमने कल सारा बता दिया था कि भाई कैसे क्या उन्होंने क्या किया था, रेगुलर सेंसस किया था, 1881 में किया था। ठीक है, फादर ऑफ क्या कहा जाता था उनको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता था। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बुद्धा एंड इज धामा जो पुस्तक है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की है। अगर हम बात करें इनके बारे में तो एक पुस्तक और याद रखनी है इनकी, क्या याद रखनी है, वेटिंग फॉर वीज़ा। क्या याद रखनी है, वेटिंग फॉर वीज़ा आपने याद रखनी है। ठीक है, एक कहता है नाग पंचमी कब मनाया जाता है, ये श्रावण मंथ में मनाया जाता है। कार्तिक मंथ में आपका दिवाली मनाया जाता है। देखो बच्चों ये हिंदू कैलेंडर के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आज पूरा अच्छे से आपको हिंदू कैलेंडर ही बता देते हैं। जो मेन क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना हिंदू कैलेंडर से, वो आपको आज अच्छे से बता देते हैं ताकि आने वाले पेपर में आपके गलत ना हो। सबसे पहले आपने याद रखना है, देखो अभी क्या आने वाला है, अगस्त चल रहा है तो रक्षाबंधन आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें रक्षाबंधन की, अब कौन सा वो लगा हुआ है, सभी बोलते जैसे सावन का मंथ लगा हुआ है, तो ये जो रक्षाबंधन है वो आपका श्रावण माह में मनाया जाता है। ठीक है, और कब मनाया जाता है, अगस्त में। ठीक है, क्या कहा जाता है, टाइज ऑफ प्रोटेक्शन भी कहा जाता है, मतलब भाई बहन के उसको बोला जाता है, तो टाइज ऑफ प्रोटेक्शन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नाग पंचमी के बारे में तो नाग पंचमी भी आपकी श्रावण महीने में मनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कार्तिक महीने में तो आपकी दिवाली मनाई जाती है, और दिवाली से 15 दिन पहले 15 डेज बिफोर दिवाली या 15 दिन पहले आपका क्या मनाया जाता है, ये आपकी मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। क्या मनाई जाती है, शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बैसाखी की तो ये आपकी चैत्र मंथ में मनाई जाती है। बैसाखी कब मनाई जाती है, चैत्र मंथ में मनाई जाती है। कब, मई अप्रैल के उसमें मनाई जाती है। आप अप्रैल मई इसको याद कर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसी चैत्र महीने में उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ द माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया, तो आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, कब नेशनलाइज किया गया था आरबीआई को, 1949 में नेशनलाइज इसको किया गया था। ये आपने याद रखना है, 1969 में किया गया था शायद नेशनलाइज ना, 1949 में किया गया था। ठीक है भाई, इतने में ही किया गया था। ठीक है, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।